तो अभी हमको ट्रक में भर के ले जा रहे हैं कैदियों के जैसे। देखिए अच्छा भीतर यार हालत ख़राब हो चुकी है। एक्सीडेंट मारा है तुम्हारे भाई ने, एक्सीडेंट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, नई ब्लॉग में। तो मैं जा रहा हूँ अभी मनेरा। यह है सामने मेरा मनेरा। तो यहीं पे है हमारा पुलिस का फिजिकल। तो फील्ड वगैरह वहीं है। तो पहले निकलते हैं मनेरा की तरफ। मैं पहली बार जा रहा हूँ मनेरा, क्योंकि इससे पहले मैं कभी गया नहीं था। कभी टाइम ही नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिला है मनेरा जाने का। तो एक खूबसूरत सा पुल पड़ता है बीच में, बहुत ही अच्छा पुल है। और इधर गंगा नदी, तो इधर गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी के ऊपर यह पुल है जो कि मनेरा स्टेडियम को इधर मनेरा गांव से जोड़ता है। तो अभी चलते हैं फील्ड की तरफ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो अभी इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। तो जल्दी से आपको ले चलता हूँ फील्ड की तरफ। तो किस तरीके से वो वहाँ पे भर्ती करवा रहे हैं, किस तरीके से लड़कों से मापदंड ले रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में, मेरी वीडियो में। तो सबसे पहले जब आप जाते हो तो गेट पर आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद वो आपको ले जाएंगे एक हॉल में, ठीक। और हॉल में इस हिसाब से ले जाएंगे कि आपका रोल नंबर क्या है। आपके रोल नंबर के बेस पे वो आपको हॉल में ले जाएंगे। अगर आपका रोल नंबर लास्ट पड़ता है तो आपको हॉल में ले जा रहे हैं। अगर आपका स्टार्ट पड़ता है तो आपको ले जा रहे हैं सीधे ग्राउंड में, क्योंकि स्टार्ट वालों को सीधे वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए ग्राउंड पे भेज दे रहे हैं। और हमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें अंदर हॉल में ले जा रहे हैं। हॉल में जाने के टाइम पे हमें एक फॉर्म दिया जाता है, जिसे हमें फिलअप करना होता है। उसमें हमारा नाम, हमारे मम्मी पापा का नाम, और ओबीसी, जो ओबीसी है वो ओबीसी डालेगा, जो सामान्य है सामान्य, और जो एससी है वो एससी डालेगा। और अपना आज की डेट डाल देगा और अपना सिग्नेचर कर देगा। तो इतना सब करने के बाद सबका हाइट होता है। जितनी जिसकी हाइट है उतना उसको चेस्ट पे नंबर लिख रहे हैं। दे रहा है हाइट में। वैसे बहुत सारे लड़के बाहर हुए थे, कम से कम मेरे देखते देखते 14 से 15 लड़के बाहर हुए थे हाइट में। तो हाइट नापने के 1 घंटे बाद फिर हमें चेस्ट के लिए दोबारा से रेडी होना पड़ा। तो हम चेस्ट के लिए आए, तो हमने चेस्ट नपवाई। चेस्ट में भी काफी लड़के बाहर हुए थे, क्योंकि देखो इंडियन आर्मी का क्रेज है हमारे उत्तराखंड में। तो सारे लड़के इंडियन आर्मी के चक्कर में क्या है, अपने चेस्ट घटा लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यू रनिंग करते हैं, कंटिन्यू सुबह शाम रनिंग करते हैं। तो उनकी क्या चेस्ट घट जाती है। पड़े तो आप भी रनिंग उसी हिसाब से करें कि चेस्ट पे ज्यादा क्या है फर्क ना पड़े। तो उसके बाद हमें हमारे चेस्ट नंबर दिया जाता है, जो कि मेरा चेस्ट नंबर था 252। हाँ 252 नंबर दिया जाता है। हाँ जी भैया जी, हमारा चेस्ट नंबर परिवर्तन के लिए चाहिए 76.3। और फिर उसके बाद हाइट, जो हमारी चेस्ट होती है हमारे क्या है छाती पे एक तरफ लिखी जाती है। एक तरफ हमारी हाइट, एक तरफ हमारी चेस्ट लिखी जाती है, जैसे कि ये फोटो है। तो इसके बाद हमें मिलता है एक नंबर, सीरियल नंबर। मेरा 252 था। तो सीरियल नंबर मिलने के बाद हमें बिठाया जाता है एक अलग सी लाइन में। फिर उस लाइन में बैठने के बाद हमसे सिग्नेचर लिया जाता है कि हमने बॉल थ्रो के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, और बॉल थ्रो के बाद लॉन्ग जंप के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा सिग्नेचर हुआ। सिग्नेचर होने के बाद हम कम से कम 1 घंटा और आगे बैठे रहे, क्योंकि आगे के लड़कों की जो है वो फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी। तो हमें 1 घंटा और वेट करना पड़ा।
टेढ़ा नहीं फेंकना है ना, सीधा फेंकना और हाइट फेंकना, डाउन भी मत फेंकना। हाइट से बॉल ऐसी जाएगी, बरी हो जाएगी। 10 बज गए थे। 10 बजे हमारा बॉल थ्रो स्टार्ट हुआ। तो बॉल थ्रो में मेरे तो बॉल थ्रो अच्छा था, क्योंकि मैं बचपन से ही क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट के चक्कर में क्या है, बॉल थ्रो अच्छा था। पर ये होता है ना ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में क्या है, मैंने बहुत तेज फेंक लिया था। और कल शाम को मैंने क्या है, फील्ड में जाके थोड़ा बॉल थ्रो फेंकी थी। तो मेरा फील्ड में कल 70 जा रहा था, 70 के आसपास ही गया था, 70 ही गया था अप्रोक्सीमेट, क्योंकि नापा तो नहीं था। लड़कों ने बोला कि 70 फेंक रहा है, थोड़ा अच्छा फेंकना, तो वहां पे सही होगा। तो वहां पे क्या है, एक तो बॉल की जो स्ट्रेंथ है ना, वो मतलब बॉल थोड़ा हल्की सी हो गई थी। इतने लोग फेंक रहे हैं उस बॉल को, तो बॉल क्या है, थोड़ा पुरानी सी हो गई थी। तो बॉल कहीं से तिरछी मिर्ची आड़ी टेढ़ी हो गई थी, तो उसे फेंकने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। जो थोड़ा बॉल फेंकने में भी दिक्कत हुई। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने 65 फेंका था। तो मेरे को पुलिस वाले ने बोला भी था कि तुम बहुत अच्छा फेंक रहे हो, थोड़ा टेक्निक लगा के फेंको, तुम 70 क्रॉस कर लोगे। दूसरी बार भी मैंने बहुत तेज फेंकी थी, वो 68 गई थी, तो उन्होंने 65 ही नापी। और तीसरी बार बल्कि मैंने और तेज फेंकी, तो वो गलत चलेगी, थोड़ा हल्की सी टेढ़ी चलेगी, और वो 65 से 70 के बीच में, बिल्कुल एकदम बीच में। तो वहां तो उन्होंने क्या है, वो 65 में ही नापी। तीनों बार मेरी बॉल थ्रो 65 में ही नापी, बल्कि एक बार 70 से थोड़ा पीछे थी, तो उन्होंने 65 में ही नापी। क्योंकि वहां पे मापदंड होता है, इस तरीके से रखा जाता है कि मतलब इस दोनों के बीच में पड़ेगा तो कम माना जाएगा, उससे आगे चलेगा तो आपका 70 ही माना जाता है। ठीक, तो हमारा 65 हमारा बॉल थ्रो आया। तो जस्ट तुरंत बाद हमें लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाता है। लॉन्ग जंप में भी हमने उतना खास प्रदर्शन नहीं दिखाया, क्योंकि यार मैंने लॉन्ग जंप की तैयारी सही से नहीं करी थी। मैं जब नीचे मतलब हरिद्वार में जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ जब मैं लॉन्ग जंप की तैयारी करता था, तो मेरा दर्द सब होने बैठता था पाँव में, तो मैं इसलिए क्या है, लॉन्ग जंप इतना सोच रहा था कि मैं बस क्वालिफाई हो जाऊं लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप मुझे फॉल नहीं करना है। तो मैं सुबह से दिमाग में सोच के गया था कि पहला अटेम्प्ट मेरा 14 का होना चाहिए, 13 से 14 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम। तो 14 सोच के चला था, तो 13 पड़ गया था मेरा, क्योंकि थोड़ा पीछे से मारा था मैंने हल्के से। तो 14 मैंने पहले ही अटेम्प्ट में मेरा 14 चले गया था। तो दूसरा अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, तो ये है कि वो पहले ही काउंट करते हैं। पहले में अगर तुम्हारा सही पड़ा है तो दूसरा, चाहे तुमने फॉल किया है कुछ भी किया है, लास्ट में अगर तुमने ज्यादा मारा तो ज्यादा काउंट होगा, नहीं तो तुम्हारा क्या है, पहले वाला काउंट हो जाता है। फिर दूसरे रेस में मेरे पाँव में हल्का सा दर्द होने लग गया था। दूसरे रेस में मैंने मारी, उस टाइम पे फील्ड की रेत जो है वो गर्म हो चुकी थी, तो मेरे पाँव में थोड़ा हल्का हल्का दर्द भी होने लग गया था। तो जो दूसरा मैंने मारा था, तो वो भी ऐसी 13 मारा था। और तीसरे में मैंने थोड़ा और तेज मारने की कोशिश करी, फिर वो भी 14 लगा, तो हमारा 14 ही गिना गया, 14 फुट। तो 14 फुट का उन्होंने कितना नंबर दिया हुआ वो देखना पड़ेगा। तो 14 फुट हमने अपनी क्या है, लॉन्ग जंप मारी। 14 फुट लॉन्ग जंप मारने के बाद बात आती है उसके बाद हमारा सीधे चिनअप्स वगैरह हुआ। चिनअप्स मतलब ऊपर वाले पुलअप्स, चिनअप्स बोलते हैं उन्हें, चिनअप्स हुआ। तो चिनअप में तुम्हारे भाई का एक्सीलेंट रहा, मैंने 10 के 10 मारे थे, 10 के 10 मार देते। उसके बाद भी कैपेसिटी थी, मैं और मार सकता था, पर 10 वहां पर एक्सीलेंट के लिए था, तो मैंने अपने 10 मार दिए। तो 10 मारने के बाद फिर हमारा जब चिनअप्स हो गया, चिनअप्स में भी काफी लड़के बाहर हुए थे। लॉन्ग जंप क्योंकि फट्टा होता है, फट्टे पे बहुत ही अच्छा ग्रिप बनता है यूं करके। अगर तुम यूं मारते हो तो यूं में तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक लड़के ने मारी थी, उसने 10 मारी थी, तो उसकी 7 काउंट हुई थी, क्योंकि उसने 2 जो 3 थे लास्ट के, वो उसने यूं करके इतने नाक से वो नीचे चले गया था। तो सबसे पहले ध्यान देना कि अपना गला टच करना है ऊपर फट्टे पे, ताकि वह क्या है, तुम्हारा काउंट सही से हो। तो मैंने अपने 10 के 10 मार दिए थे क्लियर। उसके बाद हमें सीधे नीचे उतार के हमारे नंबर चढ़ा दिए गए। जिस लड़के ने जितने मारे उसे उतने दिए, जिसने 10 मारे उसे एक्सीलेंट का दर्जा दिया गया। तो एक्सीलेंट मारने के बाद उसके बाद हमें ले गए सीधे कहाँ पे, थोड़ी देर घूमे हम, क्योंकि उस टाइम पे हमें टाइम मिल गया था, क्योंकि आगे हो रहा था सिटअप्स में लगता है, सिटअप्स और पुशअप्स एक बार हो रहे थे, सिर्फ दोनों के दोनों। जैसे सिटअप्स हुआ 1 मिनट बैठे उसके बाद क्या है, पुलअप्स, वो पुशअप्स सॉरी। तो सीधे हमें कम से कम आधे घंटे का टाइम मिल गया था रेस्ट का। तो हम आधे घंटे पानी वगैरह पी के थोड़ा घूम फिर के आगे, तो हम आगे लाइन में, तो हमें सीरियल वाइज खड़ा किया गया। तो वहाँ पे 2 मिनट में 100 पुशअप 100 पुलअप उठक बैठक मारने थे, 100 2 मिनट में। तो हमने 1:30 1:40 पे
एक 40 एक 45 में मैंने कंप्लीट कर दिए थे, बल्कि मैंने एक्स्ट्रा मार दिए थे जल्दी जल्दी में, क्योंकि क्या है 2-3 एक्स्ट्रा मार लो ताकि तुम्हारे पीछे वाला जो गिनने वाला है वो क्या है पुलिस वाले थोड़ा कम गिन रहे हैं। मैंने सुना था, एक दोस्त ने बताया था कि अगर तुम एक दो बीच बीच में कम मार रहे हो तो वो कम गिन दे रहे हैं। कम मार रहे हो मतलब आधा मार रहे हो या पूरा तुम नीचे बैठे नहीं हो तो वो क्या है कम गिन दे रहे हैं। तो अपना पूरा मारो, नीचे से एकदम सही से बैठो, सही से खड़े हो। तो मेरा सेटअप्स होता है, सेटअप्स के तुरंत बाद हमें कम से कम 1 मिनट या 1 मिनट का गैप, 1 मिनट का वेट, 1 मिनट का रेस्ट देके हमें क्या है सीधे स्टार्ट किया जाता है पुशअप्स। तो पुशअप्स है 4 मिनट में 75 पुशअप, 75 पुशअप्स 4 मिनट में मार देगा कोई भी, आराम से मार देगा। अगर जिसने तैयारी की होगी वो आराम से मार देगा। तो मैंने शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था तो बोल भी किस तरीके से रहे, हम थके हुए हैं, पहले बोला पोजीशन लो, पोजीशन लेने के बाद पोजीशन ले ली, थोड़ी देर रुक रहे हैं ताकि लड़का और थक जाए। वो हमारा वो भी इम्यूनिटी टेस्ट भी कर, इम्यूनिटी क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ भी टेस्ट कर रहे हैं कि थक जाते हैं। तो लड़के भाई थोड़े ऐसे हो रखे हैं, वहाँ लड़के पोजीशन में है और वहाँ क्या है वो लेट में क्या करता है गो स्टार्ट गो, और एकदम से बोल देते हैं गो और टाइम स्टार्ट कर देते हैं और तुम्हें क्या है जल्दी जल्दी मारना होता है। तो पुशअप्स के टाइम पे मैंने सोच रखा था कि शुरुआत में मैं 40 खींच दूंगा, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसके बाद मैं अपना रेस्ट करके 40 और मारूंगा और 75 का था तो 80 मार दूंगा, ये सोच के चला था। तो मैं इतना थक गया था कि मैं शुरुआत में 35 मारे थे, 40 तक नहीं जा पाया। शुरुआत में मैंने 35 मारे, फिर मैंने 20 मारे और फिर लास्ट में जितनी मेरे पे क्षमता बची हुई थी तो मैंने वो क्या है अपने 15 और मार दिए थे। तो कितने हुए, पहले मैंने 35 मारे थे, फिर 20 मारे थे 55 और 15 और मारे 70। फिर लास्ट में जो लास्ट के टाइम पे जब मेरे में थोड़ी बहुत जान बची हुई थी तो 5 मैंने मार दिए थे। तो ये है कि टाइम 4 मिनट दिया गया था तो मैंने पूरे कम से कम 4 मिनट में ख़त्म कर लिए थे अपने पुशअप्स। तो पुशअप्स में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने बैठ गया था हाथों में, बहुत ज़्यादा मतलब पेन जिसको बोलते हैं गंदा। एक तो हम जल्दी जल्दी एक्टिविटी कर रहे थे और एक तो ऊपर से धूप लग रही थी। तो पुशअप्स हमारा क्लियर हुआ। पुशअप्स में भी बहुत सारे लड़के हुए थे, बाहर तो नहीं हुए थे, पर ये है कि क्वालिफाई किया था, नंबर कम हुए थे लड़कों के। एक्सीलेंट हमारे इससे 10 लड़के थे तो 10 में से 3 लड़कों ने एक्सीलेंट मारा था और लड़कों ने तो 55-50, हम 3 लड़के थे, मैं था और 2 लड़के और थे, हमने एक्सीलेंट मारा था पुशअप्स। हमने बिल्कुल एकदम 75 पुशअप मार दिए थे 4 मिनट में। और लड़के थक गए थे क्योंकि उन्होंने उससे पहले दंड बैठक मार दिए थे। तो जैसे हमारा पुशअप होता है, पुशअप में भी मैंने एक्सीलेंट किया। मेरा 3 चीज़ों में एक्सीलेंट रहा आज, पहला पुलअप्स में, दूसरा सिटअप्स में, तीसरा पुशअप्स में। इन तीनों में मेरा एक्सीलेंट रहा, इनमें मेरे एक भी नंबर नहीं काट सकता कोई। तो जैसे हमारा पुशअप्स होता है हमें थोड़ी देर का टाइम मिलता है, कम से कम 20 मिनट। जबकि यार जो हमसे पहले थे, जो हमसे पहला वाला ग्रुप था, जो जिनकी सुबह सब चीज़ फिजिकल एक्टिविटी हो गई थी, तो उनको कम से कम 3 घंटे का टाइम मिला। लगा सकते हो कि हमें आधा घंटे का टाइम, उन्हें 3 घंटे का टाइम मिला। तो 3 घंटे के टाइम में उन्हें एकदम उनके मसल तो रिकवर हो गए थे, बिल्कुल एकदम दर्द होना उनके, मतलब वो तो एकदम रिकवर हो गए थे होंगे। जो हमसे पहले वाला ग्रुप था उसे 3 घंटे का रेस्ट मिला। 3 घंटे का रेस्ट किसे बोलते हैं? जो शुरुआत में जिनका रोल नंबर था तो उनको 3 घंटे का रेस्ट मिल गया था। तो उनका फिजिकल एक्टिविटी पूरा 9 बजे तक क्लियर हो गया था, क्योंकि 9 बजे तक उनका क्लियर हुआ तो वो 12:30 तक अपना आराम से बैठ के लेटे हुए थे, ताकि रनिंग के लिए उनको क्या है रेस्ट मिले। तो रनिंग के लिए उन्हें अच्छा खासा रेस्ट मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने रनिंग में बहुत गंदी लीड दी थी हमें। उन्होंने रनिंग कंप्लीट की थी 10 मिनट 11 मिनट के बीच में, 10 से 11 मिनट के बीच में उन लड़कों ने रनिंग की। वो पुलिस वाले खुद बोल रहे थे कि जो लड़के रेस्ट करके आए हैं वही लड़के रनिंग में आगे आए हैं। तो हमारा रेस्ट तो मिला नहीं था हमें, पर फिर भी हमने पूरी कोशिश लगा के, हमारे पाँव जो है इतने दुख गए थे। उसके बाद पाँव और हाथ, अगर तुम रनिंग करते हो तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जब दोनों हाथ पाँव दोनों चलते हैं तब जाके तुम भाग सकते हो। तो सही बताऊं तो मेरा रनिंग में थोड़ा कम रहा, रनिंग मेरी 14 मिनट में हुई थी। मैं
नीचे भी मेरी कम से कम 13 मिनट आती थी जब मैं अकेले में दौड़ता था, और यहाँ मेरी 14 मिनट आई। थक गया था बहुत गंदा, पाँव में भी बहुत दर्द हो गए थे। बीच में एक बार मेरे मन नहीं किया कि मैं दौड़ूँ आगे, और फिर भी मैंने बोला कि कंटिन्यू करता हूँ यार, 3 किलोमीटर मार लेता हूँ। तो हमारा 14 मिनट 12 सेकंड 14 मिनट 15 सेकंड में मेरा रनिंग कंप्लीट। तो हाँ जी भैया जी, फिलहाल तो फील्ड सही है, फिलहाल तो फील्ड सही है, हालत ख़राब हो चुकी है। एक्सीडेंट मारा है तुम्हारे भाई ने, एक्सीडेंट। तो अभी फ़िलहाल ट्रक में भर के ले जा रहे हैं कैदियों को लेकर। सामने एक ट्रक है, देखिए। तो अभी हमको ट्रक में भर के ले जा रहे हैं कैदियों के जैसे, देखिए। तो हाँ जी, हमारी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने 13 मिनट से 14 मिनट के बीच में रनिंग कंप्लीट कर दी अपनी। अभी मिल रहा है सुकून। तो सुबह जितनी टेंशन में गए थे उतनी टेंशन में अभी फिजिकल देके अच्छा सा लग रहा है। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। सुबह जैसे टेंशन में गए थे उस टेंशन से दूर हो चुके हैं हम अभी बिल्कुल एकदम फ्री और रिलैक्स सा लग रहा है। तो हाँ जी भैया जी, हमारा फिजिकल ख़त्म हो चुका है और चलते हैं अभी रूम की तरफ। हालत टाइट हो रही है अभी। सुबह जितनी टेंशन से आए थे उतनी टेंशन अभी नहीं है, अब टेंशन है पेपर की। रास्ते में कोई ना कोई आ ही रहा है डिस्टर्ब करने के लिए। तो भैया जी, हमारे गांव से सिर्फ मेरा ही था आज फिजिकल, और मेरे दोस्तों का फिजिकल है लास्ट में 30 तारीख के बाद ही है दोस्तों का। तो अपने गांव से मैं ही हूँ जिसका फिजिकल इतनी जल्दी था आज। तो चलते हैं रूम की तरफ, थक भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो जहाँ फिजिकल देने गए थे वो इस बीच गांव से होके गए थे हम। ये गांव है, मनेरा बोलते हैं इसका नाम। आई डोंट नो यहाँ का नाम मनेरा है कि नहीं है। तो फिजिकल देने रोड बाय रोड तो गए नहीं थे हम गए थे शॉर्टकट यहाँ से। तो एक छोटा सा गांव है, ये मनेरा है शायद इसका नाम, आई होप। तो हाँ जी भैया जी, हम अपने रूम पे पहुंच चुके हैं और दिन के 2:30 बज रहे हैं अभी। सुबह हम 6 बजे चले गए थे ग्राउंड पे। हम जल्दी इसीलिए गए थे क्योंकि टाइम से पहले पहुंचना सही होता है, क्योंकि टाइम के बाद जाते हैं तो उस जगह का पता नहीं लगता, जहाँ हम जाते हैं उस जगह का अनुमान नहीं होता। तो इसलिए हम क्या है टाइम से पहले निकल गए थे। बल्कि हमारा फर्स्ट फील्ड था पुलिस का, तो जल्दी जाना था। बाद बकाई फील्ड हमारा सही रहा, बहुत अच्छा रहा। तो हमारा 86 का फिजिकल बन चुका है, 86 का फील्ड बना है हमारा, 100 में से 86 नंबर। तो आप लोगों की मनोकामनाएं और अच्छी विशेष से मेरा फिजिकल निकल चुका है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो फिजिकल में जो कुछ मेरे साथ हुआ, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो यहीं पे वीडियो को अंत करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।